जैसा कि सब जानते हैं, जो हमारे दर्शक हैं जो पुष्पा को फॉलो कर रहे हैं, अभी उन्होंने तो इतने साल साथ दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जानते होंगे कि काफी कर्मठ है पुष्पा। काफी मल्टीटास्कर है, एक साथ बहुत सारे काम करती है, टिफिन बनाती है, बच्चों को पालती है और सब कुछ वो सिंगल हैंडेडली करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गृहलक्ष्मी की बात करते हैं तो वो एक पुष्पा को मैं मानती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक संपूर्ण एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि सब में कमियां होती हैं। हमने पुष्पा को फ्लॉड कैरेक्टर ही रखा है। वो गलतियां भी करती है और उसके से सीखती भी है और आगे फिर वो गलतियों को नहीं दोहराती। तो शी इज अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन गृहलक्ष्मी के तौर पे वो एक पूरी कंप्लीट गृहलक्ष्मी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को, उनकी इच्छाओं को, उनके सम्मान को, उनकी खुशी को, हर चीज को बहुत ज्यादा संजो के उसे रखा है और उसके साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी उसने कभी मारा नहीं। तो बेसिकली मैं कहूंगी कि वो एक कंप्लीट वुमन है एंड शी इज अ कंप्लीट गृहलक्ष्मी। आई वाज 25 व्हेन आई केम टू मुंबई। तो धीरे धीरे सीरियल्स करते 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 कुछ 17-18 सीरियल करके ये मेरा 18वां शो है पुष्पा इम्पॉसिबल। सो दिस शो हैज प्रूव्ड wonders for me and I really thankful to JD sir, to सोनी सब, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और बहुत अच्छा रोल दिया। मतलब ये लाइफ टाइम का रोल है। तो आई एम वेरी हैप्पी और इसकी वजह से मैंने झलक दिखलाजा भी किया। सब बहुत खुश हूँ मैं और बहुत अच्छा रहा मेरा ये 18-20 साल का सफर। और मैं मानती हूँ कि एक महिला अगर अपने निर्णय खुद ले पाती है तो वो सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि जब आप अपने निर्णय खुद ले पाएंगे तो आप ये तय कर पाएंगे कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ब्याह करना है नहीं करना है, किसके साथ रहना है नहीं रहना। यही हक, जो बेसिक हक है, मूल जो इंसानियत के हैं, वो आदमियों को तो मिलते हैं, पुरुषों को, लेकिन महिलाओं को नहीं मिलते हमारे समाज में। मैं बहुत अर्बन सिटीज की बात नहीं कर रही, मैं भारत की बात कर रही हूँ। जो भारत है, जो मध्यम वर्गीय भारत है, उच्च मध्यम वर्गीय और जो लो तबके का, जो हमने जो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे है, दोनों की बात कर रही हूँ कि वहाँ औरतों को ये इतनी आजादी दी कि अपने निर्णय ले पाए। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी झलक जब था, पुष्पा के 12 घंटे, झलक के 3-4 घंटे बहुत तो मैं घर नहीं पहुंच पाती थी ज्यादा, तो 2-3 घंटे के लिए घर में पहुंची पिछले 3-4 महीने। तो उस वक्त तो मैं इतना मैनेज नहीं कर पाई। घर में जो मेरे केयर टेकर्स हैं वही सब संभालते हैं, और सब उन्हीं लोगों ने सब कुछ संभाला, मैंने तो इतना कुछ संभाला नहीं। तो बैलेंस करने के लिए जो है फाइनेंशियल मैं कर रही थी। अब जबकि झलक खत्म हो गया है, पुष्पा है, तो कुछ समय मैं घर पे भी दूंगी। अब 4 छुट्टियां होंगी महीने में जो मुझे मिलेंगी, उसमें मैं घर बैलेंस करूंगी। लेकिन मैं जैसे आपको बताया, डेली सोप की मुझे आदत है, मैं सालों से ये करती आ रही हूँ, तो अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे शो गृहलक्ष्मी के फंडे में। आज इस शो में हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। जी हाँ, करुणा पांडे है हमारे साथ, जिन्होंने हाउसवाइफ के साथ साथ वो विलन के रोल में भी नजर आ चुकी हैं। उनको असली पहचान पुष्पा से मिली। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल। सोनी सब के सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल में इस रोल को निभाकर वो घर घर में मशहूर हो चुकी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं, आप सबके सामने लेकर हाजिर होते हैं बहुत ही प्यारी करुणा पांडे जी का। करुणा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है करुणा जी। जानना चाहेंगे पुष्पा के बारे में, पुष्पा कैसी गृहलक्ष्मी है? जैसा कि सब जानते हैं, जो हमारे दर्शक हैं जो पुष्पा को फॉलो कर रहे हैं, अभी उन्होंने तो इतने साल साथ दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जानते होंगे कि काफी कर्मठ है पुष्पा। काफी मल्टीटास्कर है, एक साथ बहुत सारे काम करती है, टिफिन बनाती है, बच्चों को पालती है और सब कुछ वो सिंगल हैंडेडली करती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप गृहलक्ष्मी की बात करते हैं तो वो एक पुष्पा को मैं मानती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक संपूर्ण एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि सब में कमियां होती हैं। हमने पुष्पा को फ्लॉड कैरेक्टर ही रखा है। वो गलतियां भी करती है और उसके से सीखती भी है और आगे फिर वो गलतियों को नहीं दोहराती। तो शी इज अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन गृहलक्ष्मी के तौर पे वो एक पूरी कंप्लीट गृहलक्ष्मी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को, उनकी इच्छाओं को, उनके सम्मान को, उनकी खुशी को, हर चीज को बहुत ज्यादा संजो के उसने रखा है और उसके साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी उसने कभी मारा नहीं। तो बेसिकली मैं कहूंगी कि वो एक कंप्लीट वुमन है एंड शी इज अ कंप्लीट गृहलक्ष्मी। ओके। जी। आपकी लाइफ मतलब जैसे अब ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ का, कैसे आपका स्ट्रगल एंड ऑल, ये जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा। एज करुणा कह रही है ना आप? एज ए करुणा, हाँ जी। देखिए, मैं मुंबई स्ट्रगल तो खैर ऐसा, इतने थपेड़े जो कहते हैं ना, थपेड़े इंडस्ट्री के, वो तो okay. ईश्वर ने नहीं जितने लगने दिए। हम्म, मेरे फादर साहब आर्मी में थे एंड ही वाज प्रीटी वेल ऑफ, तो आई कुड कम टू मुंबई। लेकिन सबसे बड़ा धक्का ये लगा था कि जब मैं मुंबई आई थी तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थे। तो वो एक सबसे बड़ा स्टार्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी मुझे जिंदगी में। हम्म, तो
वो इमोशनल सेटबैक था। लेकिन टचवुड, क्योंकि मेरी थिएटर की बैकड्रॉप बैकिंग थी, मैंने मास्टर्स किया है इंडियन थिएटर से, मैं एमए डिग्री होल्ड करती हूँ एक्टिंग में। उसकी वजह से और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेperटरी कंपनी में काम करने की वजह से और कथक थोड़ा जानने की वजह से मुझे काम अच्छा, ऑडिशंस का मुझे ये तो नहीं पता था कि कैमरा को कैसा फेस करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी 2002 में, द बाईपास, जो अमित जी ने डायरेक्ट की थी, और इरफान भाई भी थे उसमें, और अपना नवाज भी थे, कई लोग थे। तो वो एक अनुभव था मेरे पास कैमरे के सामने काम करने का। तो ऑडिशंस देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, तो मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया, तो धीरे धीरे काम मिलता गया। आई थिंक रंगमंच करने का ये सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपको लोग थोड़ा सा संजीदगी से ले लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं, और मैं थी भी, आई वाज 25 व्हेन आई केम टू मुंबई। तो धीरे धीरे सीरियल्स करते 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 कुछ 17-18 सीरियल करके, ये मेरा 18वां शो है पुष्पा इम्पॉसिबल। सो this show has proved wonders for me, and I really thankful to JD sir, to Sony sir, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और बहुत अच्छा रोल दिया। मतलब ये लाइफ टाइम का रोल है, तो आई एम वेरी हैप्पी, और इसकी वजह से मैंने झलक दिखलाजा भी किया। सो मैं बहुत खुश हूँ मैं, और बहुत अच्छा रहा मेरा ये 18-20 साल का सफर। पुष्पा भोली है और मजबूत भी, क्या कहेंगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, आप खुद देखिए, जैसे आप खुद भी एक महिला है, आप काम कर रही है, मेरा इंटरव्यू ले रही है, आपके घर में भी बहुत कुछ होगा जो आप हैंडल करके आती होंगी, और कहीं कुछ ऐसे रिश्ते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप एकदम एकदम वो होती है, जिसमें अपना मन आप छोड़ देती हैं अपने को, और बिल्कुल रियल हो जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया में जब आप आते हैं तो आपको थोड़ा, क्योंकि आप इतने ज्यादा अपना दिल सबको नहीं दिखा सकते, क्योंकि फिर हर हर नाना प्रकार के लोग होते हैं बाहर, वो आपको हर तरह से वैसे नहीं लेते जैसे आपके अपने लेते हैं। तो भोली तो है पुष्पा, बहुत भोली अंदर से, लेकिन उसको स्ट्रांग बन के रहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है दुनिया को कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, ताकि कोई फायदा ना उठा ले। सो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी का भी प्रेशर है जो वो स्ट्रांग बनती है। और बाय बर्थ भी उसने इतनी सारी परेशानियां देखी, बहुत अर्ली एज में पापा खत्म हो गए थे, उसने घर में जाके काम किया, एक ऐसे आदमी से उसकी शादी करा दी गई जिसको वो नहीं जानती थी, और वो बहुत ही बेकार निकला। तो उन सब परिस्थितियों ने उसको धीरे धीरे मजबूत बना दिया। लेकिन मन उसका भोला है, बच्चे जैसा है, वो तो सारी ऑडियंस जानती है, आज तक भी वो क्रिकेट खेलती है, मस्ती करती है, लेकिन उसको स्ट्रांग होना पड़ा वक्त के साथ। जी। महिला सशक्तिकरण में पुष्पा क्या उसकी भूमिका है, कैसे वो आगे है? देखिए, महिला सशक्तिकरण में पुष्पा का जो योगदान है, या पुष्पा का जो जो भी उसका श्रेय है या हिस्सा है, जो उसका दृष्टिकोण है, मैं कहूंगी उसका यही है कि पुष्पा एक ऐसा पात्र है जो आपको हर गली कूचे में, हर तबके में आपको नजर आएगा। एक ऐसी महिला जो सिंगल मदर है, जिसने अपने पति के से उम्मीदें बांधी थी, लेकिन वो पति वैसा नहीं निकला, उसको बच्चों को अकेले पालना पड़ा, बहुत ही थपेड़े खाए उसने जिंदगी के, अनपढ़ 9वीं पास थी सिर्फ, वो करके, वो भी गुजराती मीडियम से, फिर मुंबई आना, वहां चाल में कमरा लेना, जैसे तैसे अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के देकर, और बच्चों को पालना, टिफिन की सर्विस शुरू करना। मेरे को ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि जब पुष्पा के लाइफ में उसके निर्णय जो उनकी माँ ने लिए और उसके पति ने लिए, उसके बाद जो मुंबई में उसका सफर शुरू हुआ, उसके बाद उसने अपने सारे निर्णय खुद लिए। और मैं मानती हूँ कि एक महिला अगर अपने निर्णय खुद ले पाती है तो वो सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि जब आप अपने निर्णय खुद ले पाएंगी तो आप ये तय कर पाएंगी कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ब्याह करना है नहीं करना है, किसके साथ रहना है नहीं रहना। यही हक, जो बेसिक हक है, मूल जो इंसानियत के हैं, वो आदमियों को तो मिलते हैं, पुरुषों को, लेकिन महिलाओं को नहीं मिलते हमारे समाज में। मैं बहुत अर्बन सिटीज की बात नहीं कर रही, मैं भारत की बात कर रही हूँ, जो भारत है, जो मध्यम वर्गीय भारत है, उच्च मध्यम वर्गीय, और जो लो तबके का, जो हमने जो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि वहां औरतों को ये इतनी आजादी भी नहीं कि वो अपने निर्णय ले पाए। तो मैं समझती हूँ कि जब मुंबई आ गई थी पुष्पा, उसके बाद जब उसने अपने निर्णय लेने खुद शुरू किए कि बच्चों को मैं ऐसे पालूंगी, मंगलसूत्र की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस पति ने मेरा मान नहीं रखा, तो इसका मैं क्या करूँ, उसको गिरवी रख के उसने उसको रखा, और कमरा लिया, और टिफिन सर्विस शुरू की, फिर बच्चों के निर्णय, जो भी उसने खुद से निर्णय लिए अपने जीवन के लिए, वो सही मायने में उसका महिला सशक्तिकरण था। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा योगदान है पुष्पा का इस समाज को। पुष्पा के कौन से गुण हैं जो आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करते हैं, प्रेरणादायक लगते हैं, ये बताइए। जी, पुष्पा से ना आज करुणा में बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि पुष्पा के 2-3 ऐसे गुण हैं जो बहुत सुंदर है। इतनी बड़ी होने के बाद भी उसका मन बाल मन है, बहुत ही मासूम है, वो इनोसेंट है, और अपना बच्चापन जो है वो ना वो संभालती है, लेकिन वो बाहर आता है, बार बार बाहर आता है, बहुत भोली है।
लेकिन जीवन के इतने थपेड़े खाने के बाद जो उसको अनुभव आया है, वो एक सबसे बड़ी बात है, उसका सबसे बड़ा गुण है अनुभव। क्योंकि हर किसी को उम्र के साथ अनुभव नहीं आता, जीवन आपको अनुभव देता है, सिखाता है। तो ईश्वर ने उसको ऐसी परिस्थितियों में डाला कि उसको बहुत अनुभव आ गया है और वो समझदार हो गई है, लेकिन उसका मन बच्चे जैसा है। और उसकी जो विल पावर है, सबसे तीसरा सबसे बड़ा गुण, उसका जो विल पावर है वो बहुत बड़ी चीज है। उसने उसको यहां तक वो लेकर आई विल पावर उसे। उसने अपने बच्चों को पाला, उनके लिए सब कुछ किया, रातें बर्बाद की, दिन बर्बाद की, लेकिन जो उसका जज्बा था जिंदगी जीने का, खुश रहने का, वो कभी कम नहीं हुआ। तो आशावादी भी उतनी है, तो आशावादी है, विल पावर स्ट्रांग है, अनुभवी है, बच्चे जैसी है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो 4-5 गुण है ये बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि जिंदगी को होपफुली जीना, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आज भी उम्मीद करती है कि सब अच्छा हो जाएगा। शी बिलीव्स इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास रखती है वो, इतना बुरा बुरा देखने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि ये सारे गुण उसके बहुत बड़े हैं। जी प्रोफेशनल टर्म्स या फिर सेट पर, जी प्रोफेशनल में ही पूछ रही हूँ, कैसी गृह लक्ष्मी है आप, सेट पर कैसी गृह लक्ष्मी है आप, करुणा के बारे में पूछ रही हूँ। जी, करुणा सेट पे और अपने घर पे दोनों जगह है। मेरे घर पे मेरे पेट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मतलब वो ही मेरे बच्चे हैं। तो और उनको ढंग से, उनको प्रेम से रखना, उनको बहुत प्यार से घर संभालना, बहुत उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना। मेरे 2 कैट्स हैं, पहले 2 डॉगी थे, अभी एक मेरा चला गया, 5 साल हो गए, उसे कैंसर था। बाबी है, दी ओल्डर वन, शी इज 14 years old। तो उसका पूरा का पूरा ध्यान, मतलब उसको किस प्रकार से, उसे कोई पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, केयर टेकर्स हो। सो आई हैंडल एवरीथिंग वेल व्हेन आई एम एट होम। आई कुक, मैं खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ, जो भी एक नॉर्मल महिला करती है वो सब करती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां निभाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है आजकल वैसे नहीं निभा पा रही, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं घर ही नहीं जा पाती ज्यादा, 4-5 घंटे के लिए मैं घर जाती हूँ। तो अगर उस मामले में कहेंगे आप, समय देने के मामले में, तो आजकल थोड़ी मैं हिली हुई हूँ। लेकिन अगर सेट पे, तो क्या आप जानते हैं मैं 12 घंटे सेट पे रहती हूँ, 12-13 घंटे। तो यहाँ तो पुष्पा है ही गृह लक्ष्मी। जितना भी सेट के लोगों के लिए जो जो थोड़ा थोड़ा हो सकता है वो मैं करती रहती हूँ। जरूरतमंदों के काम आती हूँ, यहाँ की बिल्लियों और बाकी सबको खाना वाना खिलाना। तो मुझे लगता है कि, और सबसे प्यार से बात करना, आई थिंक यही हम कर सकते हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इतना मैं करती हूँ, बाकी अपना काम ठीक से करती हूँ। तो आप समझ लीजिए कैसी गृह लक्ष्मी हूँ मैं। झलक दिखला जा 11 में आप गई हैं, तो उसका जी एक्सपीरियंस आप बताएंगे कि कैसा अरे, आपका रहा। और अभी मनीषा जी जीत गई हैं, मनीषा रानी, तो कैसा, क्या जी कहेंगे? जी 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 जी। वो मनीषा को जीतना ही था, क्योंकि मनीषा, क्योंकि झलक दिखला का जो पैटर्न है ना, हम्म, वो वोटिंग और जजेस के निर्णय पे था। तो हम्म, जजेस के निर्णय से तो हम सब लोगों ने 3 महीने निकाले, हम्म, मैंने भी 14 हफ्ते निकाले, बस लास्ट के 2 हफ्ते में चूक गई, क्योंकि हाँ, हमारी एक्ट में थोड़ा उनको हम्म, कमी लगी। तो उसके बाद आ जाती है वोटिंग। हम्म, तो मेरे जो पुष्पा के फैंस हैं वो सारे घरेलू फैंस हैं, जो प्रेम करते हैं, लेकिन उनको डिजिटल मीडिया का इतना आइडिया नहीं है, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है। ना बच्चे, क्योंकि बच्चे पुष्पा बहुत देखते हैं, महिलाएं पुष्पा बहुत देखती हैं, या तो फिर बहुत बड़े आदमी देखते हैं जो सोशल मीडिया से इत्तेफाक नहीं रखते। यूथ उतना ज्यादा बिजी रहता है, तो वो इतना ज्यादा टीवी नहीं देख पाते हैं। तो मुझे उतनी वोटिंग नहीं मिली। लेकिन मनीषा जी को जीतना ही था, क्योंकि मनीषा जी बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया स्टार है, और उनके जो बोलचाल का ढंग है, एक जो उनकी वोट्स मस्ती है, वो कमाल की है। तो वोट्स बहुत सारे लोग मिले। उसको एंजॉय एंजॉय करते हैं, उनकी 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो नाचती भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा कि एक पैकेज है मनीषा रानी, तो वो डिजर्व करती थी और वो जीत गई। बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत खुश हैं उनके लिए, उनके कोरियोग्राफर आशुतोष के लिए भी बहुत खुश है, क्योंकि आशु बहुत प्यारा बच्चा है, और बहुत साल से, मतलब, और उसको इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिली, और उसने इतना अपने को प्रूव किया। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बाकी मेरी जर्नी की अगर आप बात करेंगे, मेरा जो ये पूरी यात्रा थी झलक दिखला जाए, कि वो एक नंबर, मतलब दैट वाज फैंटास्टिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ जेडी सर का, और मेरे सोनी सब का, और सोनी चैनल का, नीरज जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये करने का। इतना बढ़िया मेरा अनुभव रहा। पूरी मेरी कोरियोग्राफी की जो टीम है, उन्होंने कमाल का मुझे संभाला, कमाल के कम समय में भी मुझे सिखाया, बहुत प्यार से मुझे रखा, और आज भी उन लोगों से अच्छे मेरे आत्मीय संबंध है। और बहुत मजा आया मुझे इस पूरी जर्नी में, मेरे को एक अलग ब्रेक मिलता था। यहाँ पर हम एकदम साइलेंस में काम करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस एक्टिंग एकदम साइकोलॉजिकल काम है, जहाँ आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है सेट पे। लेकिन वहां पर वही वाइब्रेंसी, लाइवनेस, म्यूजिक, गाना, एक ब्रेक मिलता था मुझे। तो बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड। और वो समय जो है वो 4-3.5 महीने का, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। वाह। अ, अपने आप को वर्क प्लेस में कैसे चेंज करती हैं करुणा?
जी एवरीबॉडी, दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर दिया कि मैं झलक दिखला जाए का हिस्सा बन पाऊं। मेरे जीवन का एकमात्र अनुभव, क्योंकि उसके बाद आप झलक दिखला जाए का हिस्सा नहीं बन सकते, एक ही बार बन सकते हैं। हम्म, बहुत मजा आया। जानना चाहूंगी कैसे अपने आप को वर्क प्लेस में जो है वो चेंज करती है करुणा। एक तो पहले, सबसे पहले तो हम मेकअप करते हैं। आप जानते ही हैं। मेकअप सबसे करते हैं, पहले हमारी तो हम चोटी तो वही। लगती है। हमारी चोटी लगती है, हम साड़ी पहनते हैं आकर। और पात्र में तो अभी घुले मिले हुए 2 साल होने को आए हैं, तो पात्र में फिर हर दिन सीन पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हर दिन किस प्रकार से सीन को नए तरीके से किया जाए, कैसे पुष्पा रहकर कुछ नया फ्लेवर दिया जाए। क्योंकि पुष्पा कैसे बोलती है, उठती है, बैठती है, हंसती है, वो सब ऑडियंस देख चुकी है। लेकिन अब क्या नया करना है, हर दिन का ये जो चैलेंज है, हर दिन का जो एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो रहता है हमारे लिए भी और हमारे निर्देशक जी के लिए हमसे ज्यादा। क्योंकि उनको सारे पात्रों को देखना है, हमें सिर्फ खुद को देखना है। तो यही प्रकार से अपने को बदलते हैं कि अब नया क्या करें। पुष्पा के मैनरिज्म तो हमने पकड़ लिए, अब उसमें क्या करें ऐसा कि और मजा आए, ऑडियंस को लगे अरे हाँ ये वाह क्या बात है। तो ये स्ट्रगल रोज चलती रहती है। इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्म होते हैं, लुक वाइज और साइकोलॉजिकली। सो बेसिकली ये सब करना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती है करुणा जी। घर से ना, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी झलक जब था, पुष्पा के 12 घंटे, झलक के 3-4 घंटे। बहुत तो ज्यादा मैं घर नहीं पहुंच पाती थी ज्यादा, तो 2-3 घंटे के लिए घर में पहुंची पिछले 3-4 महीने। तो उस वक्त तो मैं इतना मैनेज नहीं कर पाई, घर में जो मेरे केयर टेकर्स हैं वो ही सब संभालते हैं, और सब उन्हीं उन्हीं लोगों ने सब कुछ संभाला, मैंने तो इतना कुछ संभाला नहीं। तो बैलेंस करने के लिए जो है फाइनेंशियल मैं कर रही थी। अब जबकि झलक खत्म हो गया है, पुष्पा है, तो कुछ समय मैं घर पे भी दूंगी। अब 4 छुट्टियां होंगी महीने में जो मुझे मिलेंगी, उसमें मैं घर बैलेंस करूंगी। लेकिन मैं जैसे आपको बताया, डेली सोप की मुझे आदत है, मैं सालों से ये करती आ रही हूँ, तो अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि घर इग्नोर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि आपने इतने सालों से आप कर रही हैं काम तो नहीं, ये बैलेंस। प्रेम होना चाहिए मन के अंदर ना। मैं ये समझती हूँ कि आपके मन में प्यार होना चाहिए अपने स्पेस के लिए, अपने घर के लिए। अगर आप अपने घर से प्रेम करते हैं, उस जगह से प्रेम करते हैं, और आपको क्रेविंग होती है घर जाने की, मुझे लगता है सबसे बड़ा योगदान तो वही है। हाँ, जिसके पास मान लीजिए बहुत समय, लेकिन उसे घर में अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या करेंगे। तो मुझे घर में बहुत अच्छा लगता है। घर जाने का मैं इंतजार करती हूँ, अपने 4 पैर वाले बच्चों से मिलने का इंतजार करती हूँ। और मुझे बहुत मजा आता है घर जाकर। माता जी और मेरी सिस्टर तो बाहर रहते हैं, तो बड़ा मजा आता है घर जाके। और आई एंजॉय, आई लव माई हाउस, आई लव द स्पेस, आई लव द फील। तो आई लव माई हाउस, तो मुझे लगता है वो प्रेम ही सब मैनेज कर देता है, ये मैं समझती हूँ, हो जाता है। करुणा जी मी टाइम कैसे स्पेंड करती हैं। ये कमरा आप देख रही हैं। हाँ। वैसे तो मुझे समय नहीं मिलता, शॉर्ट के बीच में कभी मान लीजिए गैप आ गया, 15-20 मिनट का गैप है, तो इसी कमरे में रहती हूँ। कभी हारमोनियम लाती हूँ तो रियाज करती हूँ संगीत का, कभी रील्स बनाती हूँ। तो आप लोग जानते हैं मेरे सोशल मीडिया पे नाचती रहती हूँ। रील्स तो मेरे को नाचना, आपका रील्स तो बहुत ही हाँ, अच्छा है। मैंने रील्स सभी देखा मुझे है। नाचना, गाना, अखबार पढ़ना और लिखना पसंद बहुत पसंद है। तो खाली समय में ये सब करती रहती हूँ मैं। तो ये आपका मी टाइम है ना। जी, आई राइट समथिंग, आई रीड, आई राइट, आई सिंग, आई लिसन टू म्यूजिक एंड आई डांस। ओके। आपका चटोरी फंडा जैसे कि क्या आपको खाना हाँ, पसंद है, क्या आप किचन में क्या आप कुक करती हैं, कौन सी चीज है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बड़ी चटोरी हूँ मैं, बहुत बड़ी। अच्छा। सोचती रहती हूँ नया क्या खुला है, किधर जाने का है। लाइक पीपल डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड, उनको अनहेल्दी लगता है। मुझे भी, मतलब मैं भी ऐसा नहीं कि कहीं भी खा लेती हूँ, लेकिन ये कि आई ट्राई टू लुक आउट फॉर न्यू प्लेसेस, न्यू रेस्टोरेंट्स जो ओपन होते हैं, न्यू क्विजीन। आई लाइक टू एक्सप्लोर क्विजीन। आई एम अ वेजिटेरियन प्योर, लेकिन मैं समझती हूँ वेजिटेरियन में इतने क्विजीन्स हैं कि आप थक जाएंगे खाते खाते। वो जो लोग हमें घास फूस वाले बोलते हैं ना, उनको पता नहीं। बेसिकली बहुत मैं है, अपनी सही में बहुत है, बहुत अच्छी। तो बहुत है। घर पे मैं मोमोज बनाती हूँ, मोमोज मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन बाहर के कम खाती हूँ, मैं घर में बनाती हूँ, और मैं बहुत अच्छे मोमोज बनाती हूँ। दुनिया वालों सुन लो। वाह। तो या सो तो आई लव मोमोज एंड आई मेक फ्लैट नूडल्स एट होम। मतलब फ्लैट नूडल्स, पूरा आटा गूंद कर, उसको काट कर प्रॉपर, मैं सब कुछ घर पे बनाती हूँ। देसी खाना तो बनाती ही हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ, चटनी। और अपना पहाड़ी, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो पहाड़ी चुड़कानी, भट, डुबका, चेसा, और अपना सब दुनिया भर का मुझे बहुत पसंद है खाना।
उत्तराखंड का कौन सा स्वाद जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब अरे आप? मुझे गहत के डुबके, अच्छा। भट चुड़कानी, चैसा, अच्छा। उड़द का उड़द का चैसा, उड़द का डुबका, काली दाल मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं बचपन में नानी के यहाँ जाती थी तो नानी बोलती थी, ए कंचन, मैं पेट नेम इज कंचन, कि कंचन आ गई है भाई, काली दाल बना, पीली आउट। अरहर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं काली दाल बहुत खाती हूँ। तो उसी के डुबके उबके बनते हैं हमारे पहाड़ में, ऐसा डिश का नाम है डुबका, ऐसा चैसा, और भट की चुड़कानी, और बहुत सारी चीजें होती है, दही का ऐसा छोका हुआ पतला सा बनता है। अच्छा। मुझे पहाड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, लेकिन खुद का बनाया हुआ। और मुझे इटालियन, आई एम अ वेरी इटालियन फैन। इटालियन रेस्टोरेंट्स में मैं एक्सप्लोर करती हूँ वेयर एवर दे आर। सो आई ट्राई टू ईट इटालियन आउटसाइड, लेकिन ग्रेवीज में बहुत ज्यादा बाहर नहीं खाती, क्योंकि वो थोड़ी स्टेल होती है, पुरानी यूज करते हैं वो लोग। लेकिन मैं, आई लव फूड, आई लव साउथ इंडियन फूड। आई लव इडियापम। मद्रास में सरवना भवन में तो मतलब, ओह, माय डैड वाज पोस्टेड देयर, डोंट आस्क मी, आज भी सरवना भवन उतर के इडियापम। उसके उसके सारे ही जो है, जहां जहां पर है स्वर्णा भवन, वो हर जगह बहुत बढ़िया ऑथेंटिक मिलता है। लेकिन मुंबई में नहीं है ओरिजिनल, सबसे बड़ी अच्छा। प्रॉब्लम है। ओके, नहीं है वहाँ। नहीं, दिल्ली में है, जनपद में है, दिल्ली में। ओ, दिल्ली में तो है, बहुत अच्छा। हाँ, वहाँ है, और मद्रास में तो है ही। है ही। तो आई लव साउथ इंडियन, आई लव पहाड़ी फूड, नॉर्थ इंडियन नॉर्मल, पंजाबी, इटालियन, चाइनीज, आन दो, आई लव एवरीथिंग, बट मोमोज मैं अपने बनाए हुए पसंद करती हूँ। अच्छा, सही है। जी। आपका फैशन और ब्यूटी फंडा जानना चाहेंगे करुणा जी। मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। I'm a very simple person. I think whatever makes you look good, not necessarily you follow the trend, not necessarily you wear big earrings or body stilettos, not necessary. Whatever makes you feel good, I think, because if you're not comfortable in what you're wearing, जो आप पहनती हैं उसमें अगर आप सुविधाजनक नहीं फील करती हैं, खुद को महसूस नहीं करती हैं आप, तो कोई मतलब है, तो उतार के फेंक दीजिए, वो हील उतार के फेंक दीजिए, वो सारे बड़े बड़े कपड़े, जिसमें आपको, मुझे लगता है कि ब्यूटी, पहली बात तो आई थिंक ब्यूटी अंदर होती है। मैं बहुत ज्यादा फेस कॉन्शियस व्यक्ति नहीं हूँ, कई लोग होते हैं कि उनको सुंदर लोग ही पसंद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथ। आई थिंक आपकी सुंदरता अंदर होती है, सच्चे रहिए, सीधे रहिए, अपना दिल अच्छा रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, आप अपने आप सुंदर लगेंगे। आपके फेस पे ग्लो आएगा, चिड़िए मत, कचकचाइए मत। सो आई थिंक दैट विल गिव अ ग्लो टू योर फेस। दूसरा, बाकी अपना ध्यान रखिए, बाहर के प्रोडक्ट्स थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, जो कॉस्मेटिक्स, इफ अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो वीगन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, जानवरों को भी कम तंग करें, मैं समझती हूँ उससे भी आपकी खूबसूरती बढ़ती है, अगर आपको दुआएं लगेंगी तो। दूसरा, मैं समझती हूँ कि आप कॉस्मेटिक्स कम लगाइए, बट बेसिक यूज कीजिए जो आपको करना है। एंड पार्टी वगैरह में तो करना ही पड़ता है, दैट इज योर मजबूरी। बाकी कपड़ों का जहां तक सवाल है, आई थिंक दैट यू मस्ट फील कंफर्टेबल इन योर क्लोथ्स, व्हाटएवर यू वेयरिंग, नो मैटर यू वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, डजंट मैटर, साड़ी और नॉट अ साड़ी, इट्स ओके, बट यू शुड बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू वेयरिंग। आपको बहुत मजा आना चाहिए, यू शुड फील द, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि अरे यार मैंने कुछ पहना है। एंड बेसिकली मुझे कोट सेट्स बहुत पसंद है पहनने, वन पीसेस भी अच्छे लगते हैं, अगर कोई बहुत अच्छे हो। आई लाइक फ्यू ब्रांड्स, जैसे ऋतु कुमार जी इज माई ब्रांड, कि माया, आई लाइक, उनके कपड़े पसंद है मुझे बहुत ज्यादा, रेगुलर बेसिस पे भी। आई लाइक देयर प्रिंट्स एंड देयर, वो जो एक फ्लोनेस होती है उनकी। और बाकी नेचुरल प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, आई थिंक घर पे, वो मेरा ब्यूटी फंडा है। जैसे पपीता खाए तो वही लगा लेती हूँ उसका छिलका, एलोवेरा खाए तो उसका ही रगड़ लिया, बेसन लगा लिया, चावल के आटे से स्क्रब कर लिया। सो आई आई बिलीव इन ऑल दैट। अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है करुणा जी? ऐसा नहीं सोचती मैं कुछ भी। अच्छा, फ्यूचर का इतना नहीं। मतलब, हाँ, आई डोंट थिंक दैट मच फ्यूचर में, आई जस्ट वांट टू एक्ट। मैं एक अच्छी अभिनेत्री बनना चाहती हूँ दिन ब दिन। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अच्छे रोल्स कर पाऊं, मेरे में इतनी ऊर्जा रहे, मेरे में इतनी क्षमता रहे, मेरे में इतना दिमाग सही रहे, जीवन सब सही रखे भगवान, कि मैं अच्छे रोल कर पाऊं, अपनी सैनिटी मेरे पास रहे। मैं देखती तो हूँ खुद को एक मतलब मैं 80 साल तक भी खुद को एज एक्टर काम करते हुए देखती हूँ, लेकिन फिर वो तो सब ऊपर के हाथ में नियति बद होता है, मैं पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं हमेशा एक्टिंग करती रहूं, और कुछ मेकिंग भी करूं, लिखूं भी। ऐसे ही देखती हूँ अपने को अच्छे एक्टर के तौर पे, और एक अच्छे इंसान के तौर पे जितना बन सकूं डे बाय डे। जो थोड़ी बहुत व्याधियां हैं, गुस्सा आना और ये सब कम होते जाए, तो आई सी लुक एट माई सेल्फ एज अ बेटर पर्सन। देखते हैं कितना क्या अचीव होता है। और फिल्में भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या होता है, वो अपने हाथ में नहीं है, मैं कोशिश करूंगी। देखना तो चाहती हूँ खुद को एज अ बिग
टीवी फिल्म स्टार कि हाँ बहुत बड़ी फिल्में कर रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, गुड रोल्स आई एम डूइंग, बट यू नेवर नो। गृहलक्ष्मी ऑडियंस को मैसेज। गृहलक्ष्मी ऑडियंस को मेरा सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे पहला, सबको खुश करने में मत लगिए जीवन में। सबसे पहले महिलाओं का सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों का मत सोचिए, सोचिए, वो हमारा इंसानी तौर पे धर्म है, केवल महिला होने के तौर पे नहीं, इंसानी इंसान का धर्म, दूसरों के बारे में सोचना, जो पीड़ा में है उसके लिए कुछ करना। लेकिन हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। हर किसी के बारे में इतना मत सोचिए कि आप खुद को खो दें। आप सोचिए इतना ही कि आप सेन रह सके, आप सही रह सके, क्योंकि आप सही रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगी, बच्चों के लिए भी, पति के लिए भी, जो भी आपके जीवन में, पति, पार्टनर, व्हाटएवर आपके जीवन में जो है, आप उनके लिए प्रेम रखिए, सद्भावना रखिए, लेकिन खुद को मत खो दीजिए। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप खुद को उसमें बिल्कुल खत्म कर लें। हाँ, अगर वो भी आपसे उतना ही प्रेम करता है या करती है तो एक अलग बात है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो जहां आपको लगे कि नहीं बस मामला ओके ओके, बस अपने को कंट्रोल कीजिए, अपना अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, आप अपना मानसिक, अपनी शारीरिक सेहत पे ध्यान दीजिए। महिलाएं प्लीज खाइए पीजिए मस्त रहिए, पहले अपनी खुशी के बारे में सोचिए। कोई उसे बुराई नहीं है, वो आपका मूल अधिकार है। नहीं नहीं, औरतें सोचती है ना कि नहीं अरे मैं खुद के बारे में सोचू, अरे अरे मैं तो बिल्कुल बेवकूफ औरत हो गई, मैं तो स्वार्थी हो गई। ऐसा नहीं होता। स्वार्थी होना गलत बात नहीं है, हाँ सेल्फ सेंटर्ड होना ही गलत बात है, क्योंकि आपको अपने सिवाय किसी को घटा सॉरी फर्क नहीं है आपको दुनिया का, वो नहीं। लेकिन आप खुद के बारे में पहले सोचिए, आपको सोचना ही पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे किसी के लिए भी। सो प्लीज बी हैप्पी, अपनी जो इच्छा है वो पूरी कीजिए रोजमर्रा पे, और दूसरों की भी कीजिए साथ साथ में। ऐसा नहीं कि आप अपना ना करें, ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि वो ना बाद में क्या होता है, आप इतनी ज्यादा एलिवेटेड नहीं है कोई भी महिला, क्योंकि मैं वर्ल्डली टर्म्स में बात कर रही हूँ, मैं सारी बात कर रही हूँ, तो इतना एलिवेटेड कोई नहीं होता, औरतें जो शादीशुदा होती है, कि वो बिना बिल्कुल एक पैसे की उम्मीद ना करें, बिल्कुल ईश्वर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर सकते तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उम्मीद है तो आप इतना ही कीजिए जितना आपको वापस मिले, या उतना ही कीजिए जितना आप हमेशा कर सकें, है ना, ताकि आपको दुख ना हो। आपको दुख होगा, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, दुख होगा कि वो नहीं कर रहा मेरे लिए उतना। या तो फिर आप ऐसी बन जाए कि कोई कुछ ना करे, मैं निस्वार्थ करती जाऊंगी जिंदगी में, मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर तो फिर देवी स्वरूप हो जाएगा मैटर। नहीं तो ऐसे होते हैं कुछ लोग जो इस पे काम करते हैं कि वो उम्मीद हटा दे, क्योंकि उम्मीद तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वही तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऐसे लोग या तो उस पथ पर हो आप तो सही है, लेकिन अगर उस पथ पर नहीं है, आप सांसारिक जीवन जी रही हैं, आपको गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी मचती है, सास से, ननद से, भर से, इससे उससे, तो आप उतना ही कीजिए जितना आप मेंटेन कर सकें, और उतना ही कीजिए जिसमें आपको दुख ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती आप थोड़ा रैपिड फायर खेलेंगे क्योंकि ये हूँ। हमारे शो का बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चलिए थोड़ा फन। पूछिए। हाँ, तो ये थोड़ा फन वाला होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। वन लाइनर ही होगा, और फटाफट से ओके। सोचिए। अपनी किस दोस्त को किस गृहलक्ष्मी का टैग देंगी आप? फ्रेंड तो अभी इंडस्ट्री में फ्रेंड ही नहीं है, कोई फ्रेंड ही नहीं है, आस पास सब कहीं फ्रेंड सब अंदर है। अच्छा, चलिए मेरी आज ही अभी तनीषा से शुरू करती हूँ, आज उनका जन्मदिन है, तनीषा मुखर्जी जो काजल जी की सिस्टर है। तनीषा एक बहुत ही दिल की प्यारी और भोली गृहलक्ष्मी है, और यहाँ पर गरिमा है जो दीप्ति बनती है, वो बनेंगी अपने जीवन में एक समझदार और घर को एकदम संजो के रखने वाली गृहलक्ष्मी बनेंगी गरिमा, ये मेरा दावा है। देखा। और पकड़ लो, सुशीला जी है मेरे सेट पे, जो आप जानते हैं, सुशीला तुलिका उनका नाम है। वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही कॉन्फिडेंट गृहलक्ष्मी है, जो सबको संभाल के चलती है और बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखती है, और उनके सामने किसी की चलती नहीं नहीं चलेगी। अच्छा। और दोस्त में कौन बचा? और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं एक्चुअली, कहीं कहीं के जो बाहर के शोज के हैं, तो अलग अलग प्रकार के हैं। कोई बहुत ही सीधी सी गृहलक्ष्मी है, कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट है, कोई बहुत ही थोड़ी सी चालाक सी है ना, जो सब सारी दुनिया भी हैंडल कर लेती है। तो अच्छी बड़ी दोस्त है मेरी बस जी। यही यही जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी गृहलक्ष्मी, कहीं ना आसपास तो होगी, कोई है जो कि कामचोर हो? नाम हाँ, के मेरी साथ। फैमिली में भी है एक आध, लेकिन नाम नहीं ले सकती। बट है ना, वो तो हाँ, रहते ही। लेकिन पापा के साइड में है एक आध। चलिए, आप स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी किसे कहेंगे? पुष्पा को। ओके।
जी, कौन बहुत ही स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी है पुष्पा का, अगर पात्र सच में होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि हर घर में एक पुष्पा है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस समय ये देख रही है और वो अपने आप को पुष्पा से जोड़ती है, तो वो स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी है मेरे हिसाब से। जी, कौन है जो ऑलवेज राइट गृहलक्ष्मी है? ऑलवेज राइट गृहलक्ष्मी मेरी बड़ी मौसी थी, चली गई अभी तो, कैंसर पीड़ित थी वो, तो गुजर गई, लेकिन वो ऑलवेज राइट गृहलक्ष्मी थी, वाह। उमा जोशी। करुणा पांडे और पुष्पा दोनों का ही रिलेशनशिप फंडा जानना चाहेंगे कि मतलब क्या कहेंगी वो रिलेशनशिप को लेकर। जैसे वन मैंने वर्ड। आपको बता दिया कि मैं समझती हूँ कि जैसे मेरी माता जी हैं, वो बहुत ही अच्छी इंसान है, आपने उनके बारे में मैंने नाम नहीं लिया, वो भी एक संपूर्ण गृहलक्ष्मी मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत प्यार से पाला। और जैसे उनके साथ संबंध है, मेरी बहन के साथ संबंध है। रिलेशनशिप्स क्या होता है ना कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ, वो मेरे जैसे नहीं है, तो दो लोग एक जैसे तो होते नहीं है, तो संबंध कभी बैलेंस नहीं हो पाता। लेकिन मैंने जहां तक बोला कि जैसे मैंने कहा कि प्रेम बहुत आवश्यक है, अगर आपके मन में प्रेम है मूलतः हर संबंध में, तो फिर संबंध वही होना चाहिए जिसमें प्रेम हो। मैं ये समझती हूँ, संबंध जीवन भर का, वरना नहीं टिकता, वरना फिर वो लेन देन और गिव एंड टेक तक ही रह जाता है। तो हर संबंध में प्रेम होना जरूरी है, मैं ये समझती हूँ। तो उसी प्रकार से मैं रिश्तों को देखती हूँ, आंकती हूँ, प्यार से, प्रेम के क्वेश्चन पे। जी, अब करुणा पांडे का लाइफ मंत्र, वन वर्ड। जियो और जीने दो, ये और बहुत ही एक मैं चीज मानती हूँ। जी, वन वर्ड में जानना जज चाहेंगे पीपल, सबसे दूसरा मेरा फंडा, नेवर जज पीपल। जी, करुणा करुणा पांडे और पुष्पा में क्या कॉमन है, एक वर्ड में जानना चाहेंगे। बाल मन। उत्तराखंड की हैं करुणा जी, तो एक कोई फेवरेट बहुत अच्छा जो व्यंजन है। हाँ, मैंने जैसे बताया आपको, मेरा फेवरेट है ये अपना डुबका। का तो बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी चीजें जो है वो आपने बताई हैं, और हमारे जो ऑडियंस है ना, उनको ये सारी चीजें मतलब सुन के काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो हाउस वाइफ हैं, अलग जी, अलग तरीके की गृहलक्ष्मी है जो कि काफी ज्यादा इस चीज को फॉलो करती हैं, सेलिब्रिटीज को फॉलो करती हैं वो, और वो जानना चाहती हैं कि कैसे जी, आप लोग जो है अपनी लाइफ में चीजों को करते हैं, कैसे घर संभालते हैं, ये सारी जी, चीजों से वो सीखती हैं। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में जो है उसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। Thank you so much. God bless you and thanks for inviting me. And I hope to talk to you again in a ओके, proper, comfortable space where I'm not eating or whatever is not happening. नो So I'll talk to you properly one day. प्रॉब्लम। कभी ओके, ऐसा थैंक मौका आएगा तो हम लोग शायद हो सकता है इन पर्सन भी मिलके बात करें। यू You never know. ठीक है, थैंक यू। तो ये थी करुणा पांडे, जिनसे यकीनन आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं, कैसे उन्होंने जो है वो अपनी पहचान बनाई है, ये सारी चीजें हमने सीखी। उम्मीद है आप सबको ये शो काफी अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर नए गेस्ट के साथ मिलेंगे हम गृहलक्ष्मी के फंडे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।